अब जेल में कितना टाइम रहे? 12 साल। तो नाबालिग को जेल होगा ही नहीं 12 साल का। नहीं नाबालिग तो यहाँ आते ही तुमने हाथ की सफाई दोबारा शुरू कर दी? नहीं आते बराबर नहीं किया। अब किस महीने से शुरू किया? 1.5-2 महीने के बाद। 1.5-2 महीने के बाद किया, मतलब 1.5-2 महीना हो। किस केस में गए थे 17 साल जेल? मैं 17 साल नहीं, 12 साल किस चीज? 307, 95, 307, 395 सब छोटी धाराएं हैं तुम्हारे लिए। 307 कौन सी धारा है? हाफ मर्डर। हाँ, हाफ मर्डर। हाफ मर्डर, फुल मर्डर नहीं किया, हाफ मर्डर किया। गुड। सब पिस्टल वाले तो बिहार से ही आते। भाई बिहार में दोस्ती कहाँ से हुई तुम्हारी? जय जोहार, हेलो एंड वेलकम दोस्तों आज आपको मैं बताने जा रहा हूँ कि एक अक्षय कुमार, जी हाँ अक्षय कुमार, ये बॉलीवुड का अक्षय कुमार नहीं है, एक अक्षय कुमार नाम का एक चोर है जो कि बहुत ही सब बोला जाए सबसे अमीर चोर अभी तक का, और जिसने 12 से 13 साल जेल में बिताए हैं। जेल में बिताने के बाद जस्ट 1.5-2 महीने हुआ था, उसके बाद उसने फिर से चोरी को अंजाम दिया और इस बार इतनी बड़ी चोरी कर दी कि पूरा मतलब वो बोलते हैं ना कि चोर मचाए शोर। जैसे कि इसने 15 किलो से ज़्यादा चांदी, 3 किलो सोना और 8 लाख रुपए लेकर रवाना हो गया। और इसको दुर्ग के जो पुलिस वाले हैं उन्होंने 5 से 6 दिन के भीतर इसको चोर को पकड़ा उनके साथियों के साथ। लगभग ये 5 और 6 तारीख, इसी महीने 5 और 6 फरवरी को रात को करीब 1 बजे करीब जो अपने छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री हैं बृजमोहन अग्रवाल, उनके एक रिलेटिव हैं राठी फैमिली जो कि नागपुर के रहने वाले हैं। और ये चोर नागपुर से ही है और पहले वहाँ रहता था, अभी यहाँ रहता है, ऐसा कुछ कहानी है जो अभी पुलिस वालों ने बताया। तो इसमें पूरा राठी फैमिली, बृजमोहन जो सर हैं, जो पूर्व मंत्री हैं, उनके यहाँ जब शादी हो रहा था तो पूरा राठी फैमिली उनके घर आए हुए थे। और वो चोर जानता था कि ये बहुत बड़ा फैमिली और इनके यहाँ बहुत सारे चीज़ें चोरी करने को मिलेंगे, तो उसने पूरा प्लान के तहत वहाँ जाके चोरी किया। लगभग 15 किलो से ज़्यादा चांदी, 3 किलो सोना और 8 लाख रुपए उसने चोरी किया। चोरी करने के मतलब राठी फैमिली के यहाँ से चोरी करने के बाद स्कूटी से अपने घर गया। घर जाने के बाद उसने बैग पकड़ा, बैग में पूरा सब पैसे चांदी को डाला। उसके बाद वो बस से भाटापारा गया। भाटापारा में अपने एक रिलेटिव के घर गया। वहाँ जाके उसने आंगन में एक पेड़ के नीचे गड्ढा करके वहाँ सारी चीज़ों को छुपा दिया। छुपाने के बाद वो निकला सीधा रायपुर, रायपुर से निकला सीधा वो गोवा अपने दोस्तों के साथ छुट्टी मनाने के लिए। और जो दुर्ग के एसपी हैं और जितने भी पुलिस वाले हैं उन्होंने उनके मोबाइल नंबर से उनको ट्रैक कर लिया था। उनको पता चल गया था कि यही चोर है, यही अक्षय कुमार नाम का फेमस चोर है जो कि अभी 2.5 महीने हुआ था उसको निकले हुए। उसके बाद उसने फिर से ये चोरी को अंजाम दिया। और बता रहे हैं कि 12 से 13 साल वो पहले जेल में जा चुका है, हाफ मर्डर के लिए, रॉबरी के लिए और बहुत सारे लगभग 40 से 41 धाराओं के तहत उसके खिलाफ केस दर्ज ऑलरेडी है। उसके बाद अभी दुर्ग के जेल में वो रहने वाला सबसे फेमस और सबसे अमीर चोर कहला रहा है ना। तो बाकी आप पूरा डिटेल आपको क्या वो बता रहा है जो चोर है, और जो दुर्ग के आईपीएस अभिषेक पल्लव, डॉक्टर अभिषेक पल्लव सर हैं, उन्होंने किस प्रकार से पूछताछ की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया है। आप पूरा वीडियो देखिए। और कितनी उम्र है तुम्हारी? हाँ 32 साल। 30 साल, 29। 29। अब जेल में कितना टाइम रहे? 12 साल। तो नाबालिग को जेल होगा ही नहीं 12 साल का। नहीं नाबालिग से काम ही चालू कर रहा था। काम नाबालिग से किए थे, बालिग होने के बाद। नागपुर में कितनी चोरियां की है? 40 से कम। 40 से ज़्यादा चोरी की। 41 तो FIR है भाई तुम्हारा। तो एक चीज़ बताओ कि ये चोरी की दुनिया में कैसे घुसे? संगत में 4-5 लोग घूमते थे नागपुर में। नागपुर में तो वहाँ की संगति छोड़ के यहाँ कैसे आ गए? जेल से कब छूटे? 17 फरवरी को छोड़ा था। 17 फरवरी 2021 नहीं 22। मतलब 1 साल के अंदर तुमने यहाँ पे हड़कंप मचा दिया है। आदर्श नगर विद्युत। और यहाँ पे तुमने ये आदर्श नगर, विद्युत नगर, कोई अभी यहाँ दुर्ग में कहाँ रहते थे? थोड़ी सर टिटोरी। तो वहाँ से यहाँ क्यों आए दुर्ग भिलाई की तरफ नागपुर से? नहीं सर, मैं वहाँ जेल में था, जेल से छूटा। हाँ। ये लोग मेरी जो सास थी वो इधर पहले से रहने आ गए थे। ओ, सास कहाँ की रहने वाली? कहाँ की है सास तुम्हारी? वो इधर की नागपुर के। तो यहाँ क्यों शिफ्ट हुए वो लोग? यहाँ क्यों आए? नहीं तो वहाँ पे इनका जमरा नहीं था, इधर आ गए वो। इधर आ गए। मैं जेल में तुम था। जेल में थे तो यहाँ आते ही तुमने हाथ की सफाई दोबारा शुरू कर दी? नहीं आते बराबर नहीं किया। अब किस महीने से शुरू किया? 1.5-2 महीने के बाद। 1.5-2 महीने के बाद किया, मतलब 1.5-2 महीने कूलिंग पीरियड था तुम्हारा। कूलिंग पीरियड था इसका।
तो 1.5 महीने बाद तुम्हें दोबारा चोरी की तरफ क्यों गए? फफन नहीं आया कि 17 साल जेल में रहा हूँ? किस केस पे गए थे 17 साल जेल? मैं 17 साल नहीं 12 साल किस चीज? 395 307, 395 सब छोटी धाराएं हैं तुम्हारे लिए। 307 कौन सी धारा है? हाफ मर्डर, हाँ, हाफ मर्डर, हाफ मर्डर। फुल मर्डर नहीं किया, हाफ मर्डर किया। गुड, हाफ मर्डर। और 395 क्या है? डकैती, रॉबरी। डकैती, रॉबरी। देखो कितनी नॉलेज है, पूरा आईपीसी सीआरपीसी जानते हो तुम। और कौन सी धारा में गए हो तुम? 325 325 पे भी गए हो। 325 क्या है? गन की हाँ, गन। हाँ, हजारस वेपन का इस्तेमाल। गन कौन सा रखे थे तुम? पिस्टल। पिस्टल कहाँ से मिला था पिस्टल? उधर से खरीदा था बिहार से। बिहार से। सब पिस्टल वाले तो बिहार से ही आते। भाई बिहार में दोस्ती कहाँ से हुई तुम्हारी? मराठी हो तुम, बिहार में दोस्ती कैसे हुई? नहीं, नागपुर में वो आते रहते हैं, जेल में मिले थे। हाँ, जेल में मिले थे, तो जेल में नेटवर्किंग किया है तुमने। गुड। तो जेल में यही सब काम सीखे तुम? जेल में से नंबर दिया था सर उसने। नंबर दे दिया तो मंगवा लिए। कितने मिला तुम्हें? 35,000। 35,000 में मिला। होम डिलीवरी हो गया कि जाके लाना पड़ा बिहार से? नहीं, वो खुद लाके दी। खुद लाके होम डिलीवरी है। तो उसका क्या इस्तेमाल करते थे उसका? लेके घूमता था। डराने धमकाने के लिए? नहीं, जब भी इच्छा हुई लेके घूमता था। इच्छा हुई तो इच्छाधारी बंदूक है तुम्हारी। बिहार में कहाँ से मिले? अबे तो होम डिलीवरी है, क्या मतलब है? कैश ऑन डिलीवरी तो मिल रहा है, वो लाके दे। बस यहाँ आने के बाद 1.5 महीने बाद तुमको कैसे सूझा कि चोरी दोबारा शुरू करना है? पैसे नहीं थे सर मेरे पास। पैसे ही नहीं थे तो चोरी करने लग गए। अरे कोई काम, मेहनत का काम नहीं कर सकते थे? सर किया बहुत पहले। बहुत पहले किए क्या? तुम 30-29 साल के हो, 12 साल जेल में रहे, पूरे टाइम चोरी करते। मेहनत का काम कब किए तुम? किया सर, मैं चालू किया था पांडेल काउंटर सब कर मेरा, पर पुलिस ने सुधरने नहीं दी ना वहाँ की नागपुर। हाँ, तो पुलिस की गलती है। तुम 17 साल से चोरी कर रहे हो। 41 अपराध का है सूची, 41 अपराध की। ये जो 41 अपराध तुमने किए, आर्म फैक्ट 385, 461, 379, आर्म फैक्ट 401 आईपीसी, 454, 457, 380, 395, कोई धारा बचा नहीं कम। 402। तुम्हारे तो बच्चे पढ़ाई कर लेंगे, लॉ वाले तुम्हारी धारा करेंगे केवल। तो तुम तो केस स्टडी हो अपने आप में। पूरा प्रॉपर्टी ऑफेंस की LLB। पूरी प्रॉपर्टी ऑफेंस सीख जाएंगे लोग इसको स्टडी करेंगे तो। हाउस ब्रेकिंग, बर्गलरी, कुछ तो छोड़ा नहीं बेटा तुमने। शरीर और संपत्ति संबंधी अपराध सब कुछ। तो पुलिस वाले को सुधरने नहीं दिए। वो तुम एक चोरी करते थे, पुलिस वाले तुम्हें जेल में डाल देते थे। तो तुम क्या ऐसी अपेक्षा रख रहे थे क्या तुम? और दुर्ग में आके तो मैं एसपी नहीं बना तो चोरी शुरू कर दी अप्रैल में। ये तो मेरे आते ही चोरी शुरू किया है। फरवरी में छूटा है, 1.5 महीने। आप ही का वेट कर रहा था। अरे भैया, काउंसलिंग करेंगे करके। तुम्हें मेरा कोई डर नहीं था। तुम मेरा देखे नहीं मुझे कभी फेसबुक व्हाट्सएप पे? हाँ, देखे। कहाँ देखे? यूट्यूब में। क्या देखे? जेल में मोबाइल उपलब्ध था कि नहीं? अरे नागपुर जेल की बात हम क्या करें? यहाँ जेल में, नागपुर जेल। तो कि कहाँ देखे तुम मुझे? यूट्यूब में। यूट्यूब में क्या देखे? ये आरोपी को पकड़ के पूछता है। तुमको लगा नहीं पकड़ लेंगे एक जगह कभी मेरा भी नंबर मेरा भी आएगा नंबर। हाँ, यूट्यूब चैनल का नाम मत पूछो। यहाँ कितनी चोरियाँ की हो दुर्ग भिलाई में पिछले 1 साल में? 7-8 किया उसने। 7-8 किए हो, बस 7-8 किए हो 1 साल में। और 10 साल रह जाते तो 100 सैकड़ा पुराए थे तुम तो एक बार में कितने की चोरी करते थे? सर वो मालूम नहीं कितना मिला। जितना मिल जाए उतना बटोर लिए। सही है। टारगेट कैसे करते थे कि इस घर इसी घर में चोरी करना है? अचानक सोचते थे कि प्लानिंग करते थे पहले? सही, पहले घूमने जाता था। पहले घूमने जाते थे। कितना दिन घूमते थे उस घर पे? नहीं, 7-8 बजे जाता था। 7-8 बार जाते थे। किस काम से जाते थे? वही घर देखने। घर ढूंढने के लिए। घर ढूंढ लिया तो फिर क्या करते थे? फिर घर वापस आ जाता। फिर घर वापस आते थे। फिर क्या करते थे? फिर रात में जाता था। रात में जाते थे। अकेले करते थे? तो 1 मैन आर्मी है। इतना तो भला उठा नहीं पाए हम लोग। 18 किलो प्लस 1 किलो दोनों हाथों से। मजबूत आदमी हो। और ताला कैसे तोड़ते थे? संभल से। संबल से। और अंदर कैसे मालूम था कि यहीं पे मिलेगा सामान? नहीं सर, वो ड्रॉप खोला तो दिखा मेरे को। अरे खोला, दिखा, मिला। तो उसमें था। इतना मिलेगा सोचा था तुमने? नहीं सोचा था। पैसा लगा जब इतना मिला। इतना पहले कभी मिला है तुम्हें? नहीं, सबसे बड़ी चोरी कब किए हो? सबसे बड़ी हाँ, नागपुर में गया था। कितने का किए थे? 35 लाख। 35 लाख। अब बताओ, 2.5 करोड़ पहुंच गए। बताइए सेकंड हाईएस्ट से हाईएस्ट में कितना अंतर है? देखो, 35 लाख से फिर करोड़, 3 करोड़ पे आ गए थे। इतना मिल गया तो फिर क्या सोचे क्या करना है उसका?
कुछ नहीं सोचा था, लाइफ सेटल हो गया सोचा था। एक सेटलमेंट करके आए हो 12 साल का, फिर सेटलमेंट करोगे अगला सेकंड सेटलमेंट हो गया तुम्हारा। गोवा इसीलिए गया था जमीन वमीन ढूंढने। गोवा क्या करने गए थे? सर घूमने गया था। घूमने गए थे। और क्या किया गोवा में? कुछ नहीं, कुछ करने ही नहीं दिया पुलिस ने, तुम पहले पहुंच गए। ये बोलो ना यार, क्या सोच के क्या गए? क्या सोच के करने गए थे वहाँ? घूमने गए थे। घूमने कितने लोगों के साथ गए थे? दो तीन दोस्त। वो 2-3 दोस्तों कहाँ उठाए? नागपुर से सर। नागपुर। बड़े प्यारे दोस्त थे तुम्हारे। ऐसा मतलब बोल दिया काम करते हैं, मतलब चल वो लोग को बताया क्या 3 करोड़ की चोरी करके आया हूँ? नहीं बताए, क्यों? बता तो आते नहीं थे। और गोवा कितना पैसा लेके गए थे? सर 1.5 लाख रुपए लेकर। 1.5 लाख, देखो ये 8 लाख में कहा ना, 6 लाख 20 हजार अंदर और हाँ। लेके गया था। वही बता, 1.5 लाख रुपए लेके गए थे उड़ाने के। क्या करते 1.5 लाख का? तो बहुत है यार। नहीं सर खर्चे हो गए, खर्चे हो गए। 50 रुपए गिर गए। 50 गिर गया? अरे तुमने गिरा दिया 50 हजार। एक ये बताओ, इस पैसे करते क्या इतने पैसे का? तो कुछ नहीं सर, घर वो खरीदता था। कहाँ खरीदते? कहीं पे भी खरीदता था। बताओ, तुम्हारा घर मेरे कारण नहीं बस पा रहा है। नहीं इधर नहीं, दूसरे जगह। कहाँ खरीदते? फिर भी खेत नहीं, नागपुर ऊपर में खरीदता नागपुर खरीदते। और फिर क्या करते? था। रहता था सर अरे गाड़ी। खेत तो बनाते ही, चोरी छोड़ते क्या? नहीं गाड़ी वो तो करते ही रहते हैं। हाँ वो तो ठीक बोल रहे हो, वो तो मेन प्रोफेशन है। साल में एक बार किया 20-25 लाख आ गया। तो जो 8 चोरियां जो किए वो दुर्ग में, एक चोरी में कितना मिलता था? करीब कितना कसाबाद करते थे? 50,000 1 लाख ऐसी 70,000। छोटा चोरी करते, छोटे ये जैकपॉट कैसे लग गया? नहीं सर उस दिन मैं घूमने गया था, उधर से जा रहा था दारू पीने। हाँ दारू पीने जा रहे तो दिख गया सर मेरे को। दिख गया? क्या दिख गया? घर दिख गया। घर दिख गया, घुस गए? नहीं डायरेक्ट नहीं घुसा। तो रात में 1-1:30 बजे आया। 1:30-2 बजे आए, फिर क्या किए? फिर घर में घुसा। घर में घुसे। इतना सामान देख के तुम्हारी आंखें चढ़ा गई? नहीं हैरान तो हो गया, मैं हैरान उठा तो हो गया। मन में क्या चल रहा था उस टाइम? खुशी लग रही थी। खुशी लग रही थी। तुम शादी वादी किए हो? हाँ सर, कब किए? शादी हो गई 1.5 साल हो गए। जेल से छूटने के बाद? जेल से पहले ही? नहीं जेल के छूटने के बाद। तो फरवरी में छूटे ही हो जेल से ये यार। पर ये तो शादी होने का अंदर हो गया था। फिर अंदर हो गए थे? फिर किस चीज में अंदर हुए थे? 1 साल। किस चीज के लिए? नहीं सर वो स्थान बंद कर रहे थे मेरे को 1 साल के लिए, मतलब शहर में दूसरे जेल में। अरे जिला बदल। मतलब इससे जिला बदल नहीं, जेल चेंज के बीच में इसने फटाफट टाइम निकाल के शादी कर लिया। पेरोल में आया होगा। पैरोल में आ गया। पेरोल में निकल गया। पैरोल पे नहीं आया था सर, छूटे थे? छूटा था वो हमारे इधर मंत्रालय लेके जाते मुंबई। हाँ तो वहाँ पर 3 जज बैठते उनके पास लेके जाते। अच्छी व्यवहार को देखते हुए छोड़ देते हैं, ऐसा ना? तुमने कितना अच्छा व्यवहार दिखाया जजों को, देखो माननीय न्यायाधीशों को, कि तुम छूट निकले। उसके बाद भी तो शर्म नहीं आई, फिर काम में लग गए। 1 साल फिर जेल गए, उसके बाद भी नहीं सुधरे। तुम्हारी पत्नी नहीं बोलती थी क्यों करते हो चोरी का काम, कुछ और काम कर लो? बोलते थे सर, क्या बोलती थी? ये ऑटो रिक्शा चला। किससे? ऑटो रिक्शा चला हुआ है। ऑटो रिक्शा चलाओ। तो सुने नहीं उसका कभी? ठीक रखो, कुछ तुम परेशान मत करो। हाँ नहीं सर, तो सुने नहीं उसका। और कौन है परिवार में? पत्नी है और माँ है। माँ भी नहीं रोकी कभी? नहीं माँ तो बर्तन धोते। बर्तन धोती, तो उससे मतलब नहीं तुम्हें। पिताजी? और पिताजी? वो है नहीं। अबे क्यों रो रहे हो यार? 395 सबका रखे हो, 325 पहली पिस्टल चोरी रखे कितने हो। साल में किए थे? और 12 साल जेल में रहा, 29 साल का है, मतलब नाबालिग से शुरू हो गया 17 साल कितने से। साल का था? पहली चोरी की हो कितने साल के थे उस टाइम? 14-15 14-15 साल का था। परेशान मत करो, ठीक है। चलो कोई नहीं। अब क्या मौका दिया जज ने, जस्टिस साहब ने मौका दिया आपको, माननीय न्यायालय ने, उसके बाद भी नहीं सुधरे आप। 1 साल फिर जेल गए, उसके बाद नहीं सुधरे। आते ही 7-8 चोरी कर दिए मेरे रहते हुए यहाँ पे। तुमको क्या लगा ये एसपी को ढीला ही है क्या? आते ही चोरी में लग गए। मैं अप्रैल में आया नहीं और तुम धड़ाधड़ मेरा विकेट गिराने में लग गए। हाँ ये सब पत्रकार छाप रहे हैं, चोरी हो रही है दुर्ग में, लगातार चोरियां हो रही है। हाँ दुर्ग में किसके पास बेचता था? दुर्ग में कहाँ करते थे इसको? लगाते वो बुड्ढे के बाद जो था सोना। बुड्ढा? कौन बुड्ढा? उसका नाम नहीं मालूम सर। नाम नहीं मालूम तो पता कर लेंगे पुलिस वाले। पूरा पता है। हाँ कितना एक बार टोटल 7-8 चोरी मिलाए कितना लाख का चोरी किए होंगे? मालूम नहीं सर, वो गिनती करीब अभी जो 7-8 चोरी की हो दुर्ग में आके, टोटल कितने लाख का बेचे हो? लाख का नहीं भैया, कोई 20,000 का भी 30,000 रुपये देता था। 20,000 और ज्यादा का देते हो तो 20-30 हजार रुपये कराया था। आधे में रेट मिले। आधे रेट पे लेता था वो। चलो कार्रवाई करता हूँ लोगों के ऊपर भी, ठीक है? अभी बूढ़े और जवान जितने हैं ना, ये सब पे कार्रवाई करना।
अरे यार तुमको लगता नहीं जिसका ये सोना चांदी चोरी हो वो तो गया मेहनत से कमाया। कितना मेहनत से कमाया उसके ऊपर क्या किसी बीतेगी? की शादी किसी इसके यहाँ रेंट में रहा, वो इसका आधार और कुछ पूछा नहीं कि क्या करता है? अरे पत्नी यही पहले आ गई यहीं ना, आके settle पत्नी हो गया? आके सेटल हो गई हाँ। ना, तो फिर ये लोग आगे बाद में आया। मतलब यहाँ रेंट में हाँ अब क्या सोचे हो, जेल से छूटने का क्या करोगे? मैं चले जाऊँ सर। कहाँ? नागपुर चले जाओगे? अब चोरी तो नहीं करोगे मेरे जिले में, उधर करोगे नागपुर में। नहीं नागपुर में कहीं मत करना। नागपुर वाले पहचानते हैं तुमको, ठीक है? वहाँ तो फर्स्ट थाने में जो फोटो लगाए हुए हैं, दुर्ग वाले को पहचान गए। दुर्ग वाले भी मेरे इलाके तो बिल्कुल मत करना, समझे? मेरी काउंसलिंग के बाद अच्छे ठीक हो जाते हैं। वो आंसू निकल गया सर आपका देखो काउंसलिंग। पहली बार चलो अच्छा करना है, ठीक है? 3 चोरी और जो किया उसमें कहाँ की? अब होगा भाई, निकलेगा एक। अभी इतना सामान मिल गया उसमें आपको खुशी नहीं हो रही। हाँ 10,000 20,000 की चोरी के लिए परेशान हो रहे हो, या करोड़ों की चोरी आपको दिख नहीं रही। 41 के बाद 42वां इनका अपराध दर्ज हुआ। क्या हाफ सेंचुरी हो गई? 40+8 और ये 9वीं। भैया हाफ सेंचुरी हो गई, सेंचुरी नहीं मारना, ठीक है? हाँ अच्छा, जब YouTube देखते थे तो एसपी साहब के बारे में क्या सोचते हैं? अच्छे बोलते हैं सब लोग मेरे बारे में। अरे जेल से निकलना, सर से मिलना, तेरा चोरी का ख्यालात निकल जाएगा। सारे चोर बोलते हैं ना अच्छे में। क्या बोलते हैं चोर सब मेरे बारे में? नहीं मतलब अच्छे बातें करते, छोटे समझाते हैं। हाँ ठीक है, समझाते हैं। देखो आँख में आंसू आ गए बेचारे के। देखो यार छोड़ना है इसको, ठीक है? ऐसा काम क्यों करना है यार कि 20,000 30,000 वो उसके चक्कर में? तो वो कुछ अच्छा काम सीख लो, ठीक है? ये छूटेगा ना तो इसको कोई स्किल ट्रेनिंग में लगाना, ठीक है? इसको मेरी तरफ से इसको स्किल ट्रेनिंग करवाना है यहाँ बात करके। कुछ अच्छा काम सीखो तुम, ठीक है? नहीं तो बगले में ही रख लूँगा मैं अपने काम के लिए। बगले में चोरी का कुछ नहीं। घर में चोरी नहीं करोगे? हाँ? अब क्या तो कुछ नहीं है सर, क्या चोरी करेगा? नहीं लोग कहते हैं ना कि सबसे बदमाश जो है उसी को मॉनिटर बना दो, तो यही मेरे यहाँ रहेगा तो सब चोरों को पहचानेगा, तो चोरी हो ही नहीं सकती। क्यों भाई, रहोगे मेरे बंगले पे? ठीक है रामा सर। हाँ तू साहब को भी दिखा देंगे। मैं अपने हाथ गस कराऊंगा। एक हफ्ते पूर्व बदनापुर चौकी क्षेत्र में एक बड़ी चोरी हुई जिसमें 3 किलो सोने के आभूषण, 15 किलो से ज़्यादा चांदी के आभूषण और 8 लाख के करीब नकदी की चोरी की बात सामने आई। पुलिस ने इतनी बड़ी चोरी का पता चलते ही एक स्पेशल टीम बनाया जिसमें कि क्राइम ब्रांच के और सिविल टीम के अच्छे लड़के थे। इसमें एडिशनल एसपी संजय ध्रुव और सीएसपी वैभव बैंकर को इसको जो है बनाया गया कि ये लोग इसको लाइवनिंग करें और इसको हर हाल में इसको पकड़ें। 12 क्योंकि चोर के जहाँ चोरी हुई थी वहाँ पे घर के सामने या घर के अंदर कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं था, तो हम आसपास के घरों को देखने लगे। हमें एक सीसीटीवी फुटेज में एक स्कूटी रात में 1:30 बजे जाते हुए दिखी। हमने उस सीसीटीवी को पीछे पूरा 24 घंटे का देखा तो 7 बजे भी एक वही स्कूटी और वही बंदा जाते हुए हमें दिखा, कपड़े उसी कलर के थे। ये पहला हमें शक हुआ। हमने पूरे शहर के सीसीटीवी में उस 7 बजे और 1:30 बजे के आसपास दिखवाना शुरू किया कि सीसीटीवी कहाँ कहाँ जा रही है। तब हमें ये ज्ञात हुआ कि एक लोकेलिटी में जाके एक घर के सामने जो है कि करीब उस लोकेलिटी में जाके ये स्कूटी लोकलाइज हुई। हमने ह्यूमन इंटेलिजेंस मुखबिरों से पता किया तो मालूम चला कि एक व्यक्ति जो है वो चोरी के दिन से गायब चल रहा है। हमने उसका रिकॉर्ड आसपास के ज़िलों में दिखाया, स्टेट में दिखाया। नागपुर में वैसे ही प्रोफाइल का एक आदमी दिखा जो 2022 फरवरी को जेल से छूटा था, 12 साल जेल में रहने के उपरांत। इसकी जानकारी हमें जैसे ही मिली इसके बाद हमने उसका जो है मोबाइल से लोकेशन निकालना शुरू किया और लोकेशन मिलते ही हमने जो है मुंबई और गोवा के बीच लोकेशन आया था, स्पेशल टीम यहाँ से रवाना की। गोवा में अंजुना बीच के पास उसको लोकेट किया गया, उसको जो है हिरासत में लिया गया, पूछताछ की गई। तो उसने शुरू में वो टेढ़े में जवाब दे रहा था, लेकिन सख्ती से पूछताछ करने पे उसने बताया कि बलौदा बाजार भाटापारा में एक रिलेटिव के यहाँ उसने सोना चांदी मिट्टी में गाड़ के और पैसों को तकिया में रखा हुआ है। तुरंत टीम वहाँ पे भेजी गई और वहाँ से पूरा 3 किलो से ज़्यादा सोने के आभूषण, 15 केजी से ज़्यादा चांदी के आभूषण, 6,20,000 कैश रिकवरी किया गया, जिसकी बाजारी कीमत 3 करोड़ से ऊपर की है।
पुलिस टीम द्वारा रिकॉर्ड 5 दिनों में जो है इस पूरी चोरी को डिटेक्ट किया गया। इस चोर द्वारा जेल से छूटने के बाद उसका परिवार, जो पत्नी का परिवार दुर्ग शिफ्ट हो गया था, तो ये भी दुर्ग आ गया था। फरवरी 2022 से अभी तक के बीच में इसने 8 से 10 बड़ी चोरियां की हैं, जिसमें 20,000 से लेकर 10 लाख तक की चोरी शामिल है। वो भी चोरी के सामान कहाँ वो गलाता था, कहाँ बेचता था, उसकी पूरी जानकारी उसके द्वारा दी गई है। उसको भी जल्दी ही सोनार के ऊपर कार्रवाई करते हुए उस सोने को रिकवर किया जाएगा। इस बड़ी चोरी को पकड़ने से आगे आने वाले समय में होने वाली चोरियां रुकी हैं। इसके द्वारा नागपुर एरिया में 41 नामजद अपराध हैं, जिसमें कि 307 अटेम्प्ट टू मर्डर, 395 डकैती, 392 लूट, 326 इंजरी विथ ग्रीवियस वेपन, 325 बहुत सारी धाराओं, बर्गलरी, ट्रेसपासिंग, इसके FIR हैं। यहाँ भी 1 साल के अंदर इसके द्वारा 10 चोरियाँ को अपराध किया गया। इसके पकड़े जाने से चोरी पे लगाम लगेगा, इसको समझाइश भी दी जाएगी, परिवार वालों को समझाइश दी जा रही है, जिससे कि जेल से छूटने के बाद ये दोबारा चोरी के अपराध में ना घुसे। इस बड़ी कार्रवाई के लिए दुर्ग IG सर आनंद छाबड़ा सर द्वारा जो है 25,000 रुपये का नगद इनाम जो है घोषित किया गया। शासन को और इनाम के लिए पत्राचार किया जाएगा। और अच्छा लगे तो शेयर कीजिए। और स्पेशल थैंक्स फॉर भिलाई टाइम्स के यशवंत भैया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने वीडियो को यूज़ करने के लिए परमिशन दिया है ना। और वीडियो क्रेडिट गोज़ टू यशवंत साहू एंड भिलाई टाइम्स। थैंक यू सो मच।